देश की संसद में अभी भी लोकपाल के बिल पर जो प्रपोज ड्राफ्ट है उस पर बहस होनी बाकी है। एक सवाल इन सब के बीच में ये उठ रहा है कि क्या इस समय फिर भी अन्ना को अपने अनशन पर जोर देने की जरूरत है। ये बुनियादी बात हम आज उठा रहे हैं आज के न्यूज पॉइंट में। सीबीआई और तमाम मसलों से जुड़ी आप बहस लगातार सुनते आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने अपने पहले के कई प्रोग्रामों में कहा है, अब बारीकी वाले जो मुद्दे थे पूरे लोकपाल के, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनमें पेचीदगी है, अब वो डिबेट के फॉर्म में, बहस के फॉर्म में, हालांकि ये बहस अभी तक संसद में नहीं हुई है, खुलकर बयानों के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए आपके सामने आना शुरू हो गए। कुल मिलाकर बहस की स्टेज बनी हुई है। क्या इस स्टेज पर अन्ना को एक और अनशन के ऐलान की जरूरत है, या अन्ना का यह कहना सही है क्योंकि इस स्टेज पर इस पूरे मसले को लाकर क्या उस दबाव को बनाकर रखना, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। आज के पैनल से आपकी मैं मुलाकात करवाता हूं। जनता मेरे साथ मौजूद है इस पैनल से सवाल पूछने के लिए। मेरे साथ दिल्ली के स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद है। मेरे साथ अमृता जोहरी जी मौजूद है जो कि एनसीपीआरआई के मेंबर हैं। मेरे साथ कुमार विश्वास साहब मौजूद है जो कि कोर मेंबर हैं अन्ना हजारे की टीम के, और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की स्टेज है। बड़ा सवाल जो देश पूछ रहा है, देश जानना चाहता है, वो अभी भी यही है कि क्या ये बिल पास होगा, और अगर पास होगा तो क्या ये एक मजबूत लोकपाल की शक्ल को सामने ला पाएगा। कुमार विश्वास, मैं आपसे शुरू करूंगा। अभी भी ये सेंस आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि आप डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम पर यकीन नहीं रख के, अन्ना बार बार जब अनशन का ऐलान करते हैं तो एक काउंटर प्रेशर पॉलिटिक्स अन्ना हजारे खेल रहे हैं। देखिए, एक भ्रम देश में फैलाया जा रहा है बहुत जबरदस्त जी। वो ये है कि सांसद और संसद एक है। ये ऐसी स्थितियां नहीं है। संसद एक गरिमा में जगह है, उसका एक बड़ा इतिहास है, वहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं और विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र का वो मंदिर है। लेकिन जो सांसद वहां बैठे हैं वो इस योग्य हो कि वहां बैठे या ना बैठे, वो किस प्रक्रिया में बैठ गए हों, ये एक विचार का विषय है। तो लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने के जितने मानद तरीके हैं, पत्र लिखने से लेकर अनशन करने तक, जो पूज्य महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से हमको सिखाए हैं, अपने जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाने के वो सब तरीके विज्ञान हमने इस्तेमाल करे। पिछली साल सितंबर में हमने पहला पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा, उसके रिमाइंडर भेजे, उसके बाद हम उनसे मिले, उन्होंने हमें समय कहा कि अभी हम अभी नहीं काम कर सकते हैं, फिर हमने उन्हें समय सीमा दी कि हम तब बैठेंगे। ये हम बैठ गए। अगर 50 आदमी आते तो फोर्स फीडिंग से उठा के अन्ना हजारे जी को बंद कर दिया जाता, लेकिन पूरा देश सड़क पर आ गया और 5वें दिन उन्होंने कहा कि उठिए, चलिए काम करते हैं, बनाते हैं। 1-2 ड्राफ्ट बनाए गए। पहली बात तो एक बनना चाहिए था, लेकिन चलिए 2 बने। लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी बात कही जाए। वो दोनों समेकित होकर अंदर जा सकते थे, सदन चर्चा कर सकता था, लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि हमें शर्म आती है कि हम इनके साथ बैठे भी, ये भी बड़ा दुख का विषय है। वो अंदर अपना ड्राफ्ट ले गए। तो ये तो लोकतांत्रिक परिभाषा नहीं है। आज इस देश को इस पॉइंट पे ये तय करना पड़ेगा कि जनता की जनतंत्र में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। जो प्रेशर पॉलिटिक्स है आप लोगों की तरफ से वो सही है और उसका टाइमिंग सही है। मेरे ख्याल से सत्य की रणनीति है, सच है। अन्ना हजारे साहब और उनका पूरा कार्यक्रम आप देखिए, पूरे देश का। अन्ना ने कितनी अच्छी बात कही जब कहा, बोले भाई जनता आ जाएगी तो जीत जाएंगे, नहीं आएगी तो हार जाएंगे, हम हार जाएंगे, जनता हार जाएगी। हम अन्ना हजारे की क्या स्थिति है, हम लोगों की क्या स्थिति है कि हम कोई आंदोलन चला लेंगे इतना बड़ा। रामदेव जी वहां बैठे हुए थे, अहिंसक तरीके से अपनी बात रखते, आधी रात पुलिस घुसी, डंडे मार के भगा दिया। आज पूरे देश को इस बात का विक्षोभ है कि सत्याग्रही बैठे हुए थे, आप उनसे बात कर सकते थे। तो इसी तरह अन्ना अगर बैठेंगे आजाद मैदान में और पूरा भारत फिर सड़क पर आकर अपने, और जिसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आप कहते हैं कि जनभागिता का, कुमार उस पॉइंट पर आऊंगा क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी समय, मतलब अभी तो अनुमानित स्थिति है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है उसी समय देश की संसद हो सकता है इस बहस की प्रक्रिया को आगे ले जा रही हो, जब अन्ना हजारे पहले रखा जाता। टाइमिंग सरकार तय करती है। सरकार एफडीआई पहले ले आई, सरकार फूड का वाला बिल पहले ले आई, पहले रख लेती, लेकिन उनको लगा कि 27 के अनशन की हवा कैसे निकाली जाए, तो वो इस बात पर भरोसा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ठंड बढ़ जाएगी, अब अन्ना कहां बैठेगा। ऐसे थोड़ी होता है। जब गर्मी सहली इस देश ने, जब पानी सह लिया इस देश में, तो जाड़ा भी सहलेगा। भूखे मरने से अच्छा तो कम से कम ठंड में मरना ही है, वो ज्यादा बेहतर। NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.